रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में की 3 चुनावी रैली। गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में की विशाल जनसभा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द्वाराहाट में किया रोड शो। ढोल दमाओं के साथ हुआ सीएम धामी का स्वागत। कहा, राहुल गांधी परिवारवाद के ब्रांड एम्बेसडर। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, शराब बांटकर चुनाव जीता जाती है भाजपा। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां। चुनाव प्रचार में उतरे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लक्सर के भोगपुर में की जनसभा। हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मांगी वोट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में लक्सर के भोगपुर में कई स्टार प्रचारक सहित हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को विकसित भारत बनाना है और हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि आने वाले 19 अप्रैल को हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में अपना मतदान करें। और इसके साथ ही मंच से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा सीट पे अभूतपूर्व माहौल है और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और कार्यकर्ताओं में नहीं, ये चुनाव सिर्फ जनता लड़ा रही है। हमको तो सिर्फ उनके पास तक पहुंचना है। कार्यकर्ता गांव-गांव, जगह-जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करते हुए, लेकिन अब पूरी लोकसभा में जो माहौल है वो मुझको लगता है कि एक तरफा माहौल है, कोई भी हमारे मुकाबले में नहीं है। बड़ा जोश और उत्साह लोगों में है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिया है, उस सम्मान के कारण आज पूरा का पूरा उत्तराखंड के लोग एक मुश्त नरेंद्र मोदी जी को 5 की 5 लोकसभा की सीटें देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार प्रचार में जुटे और इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में लोहाघाट में जनसभा की। और इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। माननीय राजनाथ जी के आशीर्वाद और सहयोग से लगातार उत्तर प्रदेश में भी राजनीति करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सामाजिक क्षेत्र में काम करने का हमको अवसर दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर भी उन्होंने हमको बहुत मार्ग प्रशस्त किया। उनके मार्गदर्शन में और अटल जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी लगातार हम सबकी चिंता, उत्तराखंड के लोगों की चिंता करना राजनाथ जी का भी प्रथम कर्तव्य रहा है और इसलिए बहुत हमारे सीनियर नेता हैं। वर्तमान में जो हमारा क्षेत्र है, ये रक्षा क्षेत्र है, यहाँ के लोग ज़्यादातर रक्षा डिपार्टमेंट में है, सैनिक कंट्रोलिंग क्षेत्र है और हमेशा रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन से जब भी हमको कोई समस्याएं आएंगी, हमने उनसे बातचीत की और राजनाथ जी के डिपार्टमेंट के माध्यम से हमको ये रोड आज आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा सौहार्द का वातावरण, लोगों की सुलभता का वातावरण बना करके हर व्यक्ति को अपने घर तक पहुँचाना और समय से पहुँचाना, ऐसे बहुत सारे कार्यों में उनका योगदान रहा और रहता है। कल भाइयों आया तो अजय टम्टा जी के लिए और अजय टम्टा जी ने बतला दिया कि मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये तोप चला दी, वो तोप चला दी, सब काम कर। अब जब काम हो ही गया तब बोलने की जरूरत क्या। और ये हुजूम देखकर मुझे लगता है कि आप लोगों ने मन बना लिया है इस बार अजय टम्टा जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको दिल्ली की संसद में कांग्रेस की हुकूमत की याद दिलाना चाहता हूं। सीमा के नजदीक रहने वाले गांवों को पहले कांग्रेस कहा करती थी कि यह भारत के अंतिम गांव। सोच का अंतर देखिए, नेतृत्व की सोच का अंतर। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा के नजदीक जो हमारे गांव हैं वो सीमा के अंतिम गांव नहीं है, बल्कि हमारे भारत के पहले गांव। इस प्रकार के सम्मान से नवाजा। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी हमारे गांव हैं सीमा के पास, हमारे पहले गांव हैं, इसलिए विकास भी यदि होगा तो हिंदुस्तान के पहले गांव का पहले विकास होगा। और आप देखिए, पहले की अपेक्षा तेजी के साथ जो सीमावर्ती गांव है उनका विकासनगर में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार टिहरी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बॉबी पवार ने एक बाइक रैली देहरादून परेड ग्राउंड से विकासनगर तक निकाली और उनकी बाइक रैली में हजारों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ चलते हुए दिखाई दिए। इससे पहले एक जनसभा विकासनगर के टाक पत्थर रोड पर एक ग्राउंड में की गई, जिसमें वह भाजपा सरकार पर जमकर बरसे।
वहीं उन्होंने टिहरी लोकसभा के लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में वोट करें। से हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से लंबे समय से सड़कों पर हम संघर्ष कर रहे हैं, आज बड़ी खुशी हुई कि जिस समाज के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है, आज वो समाज हमारे साथ खड़ा है, आज वो युवा खड़ा है, आज मातृशक्ति खड़ी है, आज अभिभावकगण खड़ा है। कहीं ना कहीं ये नाकामी है हमारी सरकारों की, ये नाकामी है हमारे विधायकों सांसदों की। जिस प्रकार से जो काम क्षेत्र में होने चाहिए थे वो काम पूरे नहीं कर पा, और आज अगर बहिष्कार हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस सिस्टम का, पूरे हमारे नेताओं का इसमें पूरी तरीके से फेलियर है। जिस पीड़ा के साथ आप चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, उन मुद्दों के साथ हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे और आपके साथ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस नेताओं के लगातार भाजपा में शामिल होने पर हल्द्वानी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करने की रणनीति उनकी टीडी, सीडी और ईडी का कॉन्सेप्ट है। प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से खरीदा जा रहा है। अगर नेता खरीदने नहीं आ रहे हैं तो उन्हें सीडी या किसी और चीज से ब्लैकमेल करके उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि तब भी भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो फिर ईडी का इस्तेमाल कर उनके यहां छापेमारी कराई जा रही है। जोशी ने कहा कि भाजपा के पास जनता के बीच जाने के लिए असल मुद्दे नहीं हैं और इस बार हर हाल में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। पहला डीडी मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट, उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं, तो सीडी किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ईडी, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ईडी का केस शुरू होता है और जिस पर ईडी का केस चलता है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो फिर वो जो ईडी की फाइल है वो फिर शांत पूरे देश में सबके साथ कर रही है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, डरे हुए लोग ऐसा करते हैं, उनको अपनी हार दिख रही है इसलिए ऐसा करते हैं। कांग्रेस नेताओं के लगातार भाजपा में शामिल होने पर हल्द्वानी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाकर भाजपा में शामिल करने की रणनीति उनकी डीडी, सीडी और ईडी का कॉन्सेप्ट है। प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सबसे पहले डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से खरीदा जा रहा है और अगर नेता खरीदने से नहीं आ रहे हैं तो फिर उन्हें सीडी या किसी और चीज से ब्लैकमेल करके उन्हें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। डीडी मतलब खरीद लो, डिमांड ड्राफ्ट, उससे भी कोई ना बिके, डरे नहीं, तो सीडी किसी की अगर हो तो, अगर उससे भी कुछ ना हो तो फिर ईडी, सीधा धमकी, उठा लीजिए, केस कर दीजिए। हाँ, अलग बात है कि एक बार ईडी का केस। मई में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही इस साल शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए चारों धामों में एलईडी लगाई जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस संबंध में पर्यटन विभाग की मौसम विभाग के साथ वार्ता चल रही है। बातचीत के बाद शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा में मौसम की सटीक जानकारी मिल पाएगी। 4 धाम यात्रा शुरू होनी मई में, तो जो भी जानकारी मौसम की हम लोग जो तैयार करते हैं चीज़ें, वो क्या होता है कि लोगों तक पहुंचता नहीं उतना जो है, या उनको इजीली एक्सेस नहीं हो पाता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी जो उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जो लिंक्स है हमारे वो लिए हैं, एपीआई सब लिए हैं और उस चीज़ को जगह जगह डिस्प्ले करने वाले हैं। तो जो लोग जाएंगे अलोंग द रूट तो उनको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे अभी क्या किस तरह की एक्टिविटी है, क्या डेवलपमेंट है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो नाव कास्ट है या 2-4 दिन की जो वार्निंग्स है या डे की भी जो वार्निंग है, तो वो सब चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से वो जगह जगह जब डिस्प्ले होगी तो लोगों को जो है उसकी जानकारी रहेगी और वो फिर अपना उसी हिसाब से जो यात्रा का जो प्लान है या बचाव कार्य है, बचाव करना अपना, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। चुनाव अधिकारी नैनीताल ने 5 पोलिंग स्टेशनों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और यहां नगर निगम के द्वारा सभी सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। पोलिंग स्टेशनों का नाम चकाचक पोलिंग स्टेशन रखा जाएगा और यह जानकारी नोडल अधिकारी मीडिया विशाल मिश्रा ने देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल ने निर्देशित किया है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर अधिक भीड़ रहती है वहां पर सभी सुविधाएं नगर निगम उपलब्ध कराएगा और इन पोलिंग स्टेशनों को चकाचक पोलिंग स्टेशनों का नाम दिया जाएगा।
प्रायः ऐसा देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में मतदान को लेकर के उतना उत्साह नहीं देखा जाता है। इसलिए शहरी क्षेत्र में जहाँ पर भी ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 5 या उससे ज़्यादा पोलिंग बूथ हैं, ऐसे टॉप 5 पोलिंग स्टेशंस को नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। वहाँ पर हम यथासंभव सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ विधानसभा के दूरस्थ और सीमांत मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के लामबगड़, अरूड़ीपट्टी, रायका, पांडुकेश्वर, मारवाड़ी समेत कई मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बूथों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत रैंप और मतदाताओं के लिए अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए BLO से वोटर पर्ची वितरण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों पर प्रारूप के अनुसार आवश्यक जानकारी अंकित की जाए। वोटर स्लिप का 100% विवरण करते हुए मतदाताओं को जागरूक करें। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हल्द्वानी में विशाल जनसभा करेंगे। सीएम योगी की जनसभा को लेकर भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। जनसभा स्थल पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं और जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ कल हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। उनके हल्द्वानी पहुंचने के लिए पूरी तैयारी, भव्य पंडाल यहां पर सजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो पंडाल को यहां पर सजाया जा रहा है, पंडाल एक जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक कुछ सीमित लोग यहाँ पर बैठेंगे। कुछ यूपी के, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी यहाँ पर आने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से एक भव्य रूप इस पंडाल को दिया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक चेहरा है। लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनकी जो वक्ता होती है, उनके जो भाषण होते हैं, काफी योजना लायक होते हैं और सुनने वाले होते हैं, जिसको देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर। अब मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं कि किस प्रकार से ये पंडाल को यहाँ पर सजाया जा रहा है। ये पंडाल है, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर 1000 की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के रैली को लेकर भाजपा काफी उत्साहित हो रही है और काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि जो कल आदित्यनाथ की रैली यहाँ पर है, अजय भट्ट के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है। में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य की सभी 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं से टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह को जिताने के लिए घर घर जाकर प्रचार करने को कहा। कि जो 400 प्लस का नारा मोदी जी ने दिया है, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाली है। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 2000 करोड़ देने की बात हो, उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना दे दिया है कि उत्तराखंड की जनता वोट के रूप में इनके उपकार को चुकाने के लिए तैयार बैठी है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस का प्रचार जोरों पर है, जबकि प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बांट रही है। गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि सतपुली क्षेत्र में बंद पड़ी शराब की फैक्ट्री से 9000 से ज्यादा शराब की पत्तियां बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में आबकारी आयुक्त की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने नकारते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसके अगर साक्ष्य हैं तो पेश करें। मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहाँ भेजा कि आप लोग वहाँ पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूँ और वहाँ पर जांच कराते हैं। शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियां रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जांच कराइए। मुझे क्या कहना है, अगर गोदियाल जी के पास उसके प्रमाण हैं तो वो प्रूफ करे। जिसकी पकड़ी गई है वो उसका जवाब देगा।
भारतीय जनता पार्टी की कोई शराब नहीं पकड़ी गई, अनर्गल आरोप है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान में कुछ ही समय बचा और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 13 अप्रैल को उत्तराखंड में जनसभा करने वाली हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक रैली रही। पीएम मोदी को सुनने के लिए जन सैलाब देखने को मिला और जिससे साफ दिखाई देता है कि पूरा उत्तराखंड मोदीमय हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए है। कल तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्व रैली हुई। उस रैली में जिस प्रकार का उत्साह और जन समर्थन जुटा है, उसने ये बता दिया कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की तारीख पास आते ही सभी राजनीतिक दल अतिरिक्त सक्रिय हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में मतदान पहले चरण में होना और जिसके लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया और इसी क्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली के गोचर से चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट करने की अपील की। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहन भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती यह आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति, मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना। पहले से तब उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहे और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या पता? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यह सुविधा लागू कर दी।
लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के प्रचार में पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक भूमि है और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम उत्तराखंड करता है और इस देवभूमि के लोग जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सेवा के प्रति समर्पित होते हैं और पीएम मोदी भी देश और देशवासियों की सेवा के लिए ही पीएम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी, भाजपा से कोई जेल नहीं गया। सबको पता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सबको पता है कि आप सबका आशीर्वाद यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है, आदरणीय अजय भट्ट जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब बस प्रश्न केवल यह है कि पिछली बार ये सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र जो हमारे पांचों हैं, उसमें से पांचों लोकसभा में सबसे अधिक मतों से अजय भट्ट जी जीते थे। इसलिए इस बार हम सबके सामने जो नैनीताल लोकसभा के लोग हैं, और मैं भी नैनीताल लोकसभा में ही वोट करता हूँ, इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा मत मिलने चाहिए। इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म देने का काम किया है। यदि उत्तराखंड को मैं ये कहूं कि शौर्य और पराक्रम की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक यदि कहीं से निकलते हैं तो इसी उत्तराखंड की धरती से निकलते हैं। हम लोग रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय भट्ट जी हैं, हम दोनों लोग काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग हों या हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सैनिकों के प्रति उनके मन में एक बेहद सम्मान है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए दम भर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी ने द्वाराहाट में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में भव्य रोड शो किया। द्वाराहाट में आयोजित इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए जनता से वोट की अपील की। रोड शो के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पीएम ने जो काम किए हैं उससे भारत का विश्व में नाम हुआ है। राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों का एक बहुत बड़ा समूह क्षेत्र में है। माँ शक्तिपीठ, विमानेश्वर महादेव, पांडव कॉलोनी, अनेक ऐसे स्थान हैं जो इस क्षेत्र में आज दुनिया भर के लोगों को, आने वाले समय में देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करेंगे और लोगों के लिए एक बड़ा पर्यटन और तीर्थाटन संबंधित एक संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा स्थान अपना द्वाराहाट होगा। और आज यहाँ पर इस प्रकार से आप सब लोगों ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने अपने जोश और जुनून और नाम के साथ मेरा और हम सब का जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं अभिभूत हूँ। मैं भी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आज हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे भाई अजय टम्टा जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। यहाँ आप अजय टम्टा जी को आपका एक मत जो रहेगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों, और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है
जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम किया हो। 2014 से पहले का भारत था, भारत की पहचान पूरे विश्व में एक भक्तु भारत के रूप में, एक विश्वसनीय भारत के रूप में स्थापित हो गई थी। भारत विश्व के मंचों पर अपने दिलों की बात भी नहीं कर पा रहा था। भाई बहनों, हमारे देश में कोई आक्रमण होता था तो उसका जवाब भी देने में हमारी सेना को आदेश नहीं मिलता था। भाई बहनों, इसकी बदलने का काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही यहाँ गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई, वहीं उन्होंने सेना को सशक्त सामरिक रूप से भारत को मजबूत करने का काम किया। वैश्विक दृष्टि से भी भारत को हर क्षेत्र में भारत का डंका बजाने का काम हमारे प्रधानमंत्री। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।